हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बिबग्योर बीपीएससी एकेडमी। शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन का पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है और ये किसके द्वारा दिया गया है, कैसे कैसे दिया जाता है, इसके कुछ की पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 जो दिया गया है, ये दिया गया है लेट्स बी द चेंज को। ये एक संस्था है, ठीक है, उन्हीं को दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मनसुख मांडविया जी जो है उन्हीं के द्वारा ये दिया जाता है। उनका पूरा नाम है मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड के कुछ की पॉइंट्स है उसको देखते हैं। ये अवार्ड कितने लोगों को मिला है, तो 22 लोगों को मिला है और कुछ संस्थाओं को भी मिला है। ठीक है, अवार्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में दिया जाता है। इंडिविजुअल में मेडल दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट एंड 1 लाख रुपया दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को मेडल दिया जाता है, मेडल्स के अलावे सर्टिफिकेट और 3 लाख रुपये दिए जाते हैं। अब देखते हैं लेट्स बी द चेंज है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेट्स बी द चेंज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सफाई अभियान के लिए जानी जाती है। ठीक है, 5 जुलाई 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस टाइम इसका नाम कुछ और था। अगर आप लोग को पता है इसका नाम क्या था जब ये शुरुआत हुई थी, तो आप हम कमेंट करके बताइए इसका नाम, कि इसका नाम क्या था पहले। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसको दिया गया है और क्यों दिया गया है और किन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, बहुत फेमस है, बिहार का टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्री एग्जाम के लिए भी और मेंस एग्जाम के लिए भी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो बहुत पुराना है, बहुत अच्छा हिस्ट्री है इसका, हिस्टोरिकल प्लेस है भी है, ये बिहार में है, तो ये भी बहुत प्राउड की बात है बिहार के लिए। लेकिन अभी चर्चा में क्यों है ये हम देखते हैं। तो अभी चर्चा में ये इसलिए है कि जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया गया, उसी तरह इसके लिए भी बात हुई है। हाल ही में पीएम मोदी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महत्व और इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता पर जोर दिया है। ठीक है, बिहार सरकार ने एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विक्रमशिला खंडहर से 3 किलोमीटर दूर अंतिचक एक गांव है, वहां पे जमीन की पहचान की है कि यहाँ पे फिर से उसका पुनरुद्धार हो, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और भी इस पे जो भी काम होगा वो बिहार के लिए, बिहार के इकोनॉमिक के लिए अच्छा होगा। अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो इसके लिए 202.14 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। कितना जमीन है, 202.14। और कहाँ पे है ये, तो अंतिचक गांव में। बीपीएससी का भी ट्रेंड है कि बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे आप भागलपुर में कुछ हो रहा है तो भागलपुर के किस जगह पे हो रहा है, दरभंगा में हो रहा है तो किस जगह पे हो रहा है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब इतने छोटे से क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन तो छोटा होता है लेकिन हमारा छूट जाता है, जिस वजह से हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है, कहाँ पे, अंतिचक गांव में जमीन की पहचान की गई है। किसके लिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए। अब यहाँ पे जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, जो जमीन की पहचान है, उसके लिए सरकार फंड दी है 87.99 करोड़, इतनी की मंजूरी हुई है। साइट विकास और संरक्षण को देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस पे काम कर रहा है और इसलिए काम कर रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो इकोनॉमिक्स अच्छा होगा हमारा। इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व देखते हैं। 8वीं शताब्दी के अंत में पाल राजा धर्मपाल के द्वारा इस विद्यालय का स्थापना हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वनडे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिए, आपको बैक टू बैक ये क्वेश्चन मिलेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। वहाँ पढ़ने आए देश विदेश से लोग, उस टाइम हमारे बिहार में पढ़ने आते थे लोग, और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, 200 कुछ कमरे थे उसमें। 8वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान यह प्रमुख विश्वविद्यालय था बिहार में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में तंत्रयान में विशेषज्ञता रखता था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। और अभी मान लीजिए कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कितने शताब्दी में और कौन थे जो इनका स्थापना करवाए थे, तो आपको ध्यान में रखना है पाल राजा धर्मपाल। और पूछे ही जाएंगे और तब उस टाइम ध्यान में नहीं आएगा,
और इसलिए भी पूछे जाते हैं कई बार करंट अफेयर में जो चर्चा में रहता है जो भी चीज़, उसके हिस्ट्री से जा करके, उसके ज्योग्राफी से जा करके, उसके पॉलिटी से जा करके, उसके इकोनॉमिक्स से जा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए छोटे छोटे की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और इसके बारे में और भी डिटेल से आप पढ़ लीजिए, ताकि मेंस में अगर ऐसा कुछ लिखना हो बिहार के बारे में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका आंसर पता हो, जो पहला टॉपिक था हमारा कि लेट्स बी द चेंज का 5 जुलाई 2013 में क्या नाम था, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।